हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारी DSP PYQ सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड हो चुका है और आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस को। ठीक है। और TSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, जहाँ पर आप जो अभी तक के क्वेश्चंस PYQ के मैंने सेशंस लिए हैं वो आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर TGT PGT मैथ्स से आप रिलेटेड हो तो उनके लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए उनको एक रोड मैप बताने के लिए मैंने 2021 में पेपर क्लियर किया था। आफ्टर ई-डोज़ियर मेरा नहीं हो पाया था, कट ऑफ बढ़ जाने की वजह से, और इसीलिए है ना बताना पड़ता है रीज़न कि मैं आपको क्यों गाइड कर पा रही हूँ। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस के सेक्शन में वो नहीं मिल पा रही है, बहुत नीचे हो सकता है पहुंच गई हो, तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, DSP TGT मैथ्स स्ट्रैटेजी बाय सिलेक्शन मेट और प्राची पवार आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, आपको PYQ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट से, और कोशिश मेरी ये है कि लगातार आपको वो कराए जाए। सब्जेक्ट पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं TGT में 10 नंबर के और PGT में 20 नंबर के, उनको मैं आपको कवर कराने का कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि कहाँ से इनको किया जाए प्रैक्टिस। कोई बुक वगैरह पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, PYQ ही सफिशिएंट है, बिकॉज TGT में सिर्फ 10 नंबर का आता है पेडागोजी, PGT में 20 नंबर का आता है। PGT में लेकिन वैसे भी आपका ओवरऑल वेटेज उसमें बढ़ जाता है PGT में, तो आप सब्जेक्ट पर जो कंटेंट है उस पर और जनरल पार्ट पर ही ज़्यादा फोकस करिए। बाकी मैं आपको ट्राई करूँगी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के PYQ करा दूँ। मैथ्स के मैंने 2-3 सेशन आपको करा दिए, वो आप देख सकते हो, सब PYQ की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज जनरल अवेयरनेस से, और पहला सवाल आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस के PYQ देखने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करनी है। क्या कि जो करंट अफेयर आए हैं वो किस किस टॉपिक से आए हैं, वो टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करने हैं। जो और चीज़ें आई हैं, साइंस आया है, साइंस में किस, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से किससे क्वेश्चन पूछा है, और पूछा है तो कौन से टॉपिक से। हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री आ रही है, मिडाइवल आ रही है या एंशियंट आ रही है या आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। वैसे ही ज्योग्राफी इंडियन आ रही है या जो है वर्ल्ड की। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व भी करनी होती हैं पढ़ने के साथ साथ। करंट अफेयर अब पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पुराना पेपर है, लेकिन ऑब्जर्व आप यहाँ से ये सीख सकते हो कि आपको ये करंट का ये टॉपिक ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ डेवलप्ड NB ड्राइवर। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेबरहुड ड्राइवर फॉर एनालाइजिंग द कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस इन सेल्स। तो IIT मद्रास ने कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए NB ड्राइवर विकसित किया है, डेवलप किया है। तो IITs के जो ये क्वेश्चंस होते हैं खासकर करंट के, ये पूछ लिए जाते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने डेवलप करी है तो। ठीक है, इसका आंसर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। IIT से रिलेटेड कोई इन्वेंशन होती है तो वो आपको पढ़ लेनी है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री इज़ कनेक्टेड विद द नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स। अब शायद उस वक्त पर ये अवार्ड दिए गए हों तो रिलेटेड पूछ लिया कि वो कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। नेशनल लॉजिस्टिक्स अवार्ड, तो ये रिलेटेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रेवल टू द UK 1830 एज द मुगल एम्परर्स एम्बेसडर टू इंश्योर दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक्स बंगाल सती रेगुलेशन वॉज नॉट रिपील्ड और ओवरटर्न्ड। तो कहा है कि 1830 में मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में UK की यात्रा किसने की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बंगाल सती विनियमन को निरस्त नहीं किया गया था। तो ये करा था राजा राम मोहन राय जी ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, व्हेन डिड रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश। रामकृष्ण मिशन जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1897 में, 1897 में, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1897 में। अब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। इम्पॉर्टेंट है वो सवाल भी, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, हु एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। अगला सवाल है, इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज़ अ व्हाट, यूनियन ऑफ वर्ल्ड, यूनियन ऑफ
पीपल्स, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ कंट्री। तो भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत क्या है, राज्य संघ है। अगला सवाल आपके सामने, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी इज गिवन। तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, फिर हो गया था वो क्या, आपका कानूनी अधिकार। तो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार हो गया था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब आर्टिकल 300A में है, यानी कि अनुच्छेद 300 क या 300A में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ गया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन से आया, एनालाइज बाद में करेंगे, पढ़ लेते हैं पहले कि किस किस टॉपिक से आए हैं। इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब जैसे आईपीएल का टाइम आने वाला है, तो आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने हैं। किसने जीता, कौन से नंबर का टाइटल है, कौन हारा, ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने होंगे। तो यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लिया है कि भारत ने जो अपना पहला वनडे खेला था, कौन सी टीम, कौन से देश के अगेंस्ट खेला था, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था। यानी कि स्पोर्ट्स से सवाल आता है और ये कहाँ, क्रिकेट से सवाल आपसे पूछा गया था। तो पहला ओडीआई जो मैच था, भारत ने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द टर्म गुगली इज जनरली यूज्ड। तो जो मैच के शौकीन है, क्रिकेट देखते हैं, उनको ज़रूर पता होगा, जो स्पिन बॉलर्स हैं वो गुगली बॉल डालते हैं। तो क्रिकेट से ही वर्ड रिलेटेड है गुगली। कभी कभी ना कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक जो किसी गेम में यूज़ होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से गेम में यूज़ होता है। अगला है आपके पास क्वेश्चन, तो क्रिकेट से देखो 2 सवाल आ गए। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर वर्ली फॉक पेंटिंग्स। तो वर्ली लोक चित्रकला के लिए फेमस है महाराष्ट्र। तो लोक चित्रकला से सवाल पूछ लिया, तो वर्ली किससे रिलेटेड है, वर्ली लोक चित्रकला महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म जो है राजस्थान से ओरिजिनेट है, यानी कि उत्पन्न हुआ है। तो इनमें से जो 13 ताल है, 13 ताल, ये राजस्थान से ओरिजिनेटेड जो है लोक नृत्य है, ठीक। क्या नाम है, 13 ताल। अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। तो ये की है आमुंडसन ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो की थी, साउथ पोल की डिस्कवरी की थी आमुंडसन ने। किसने, आमुंडसन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज टैबू मोनेस्ट्री लोकेटेड। ताबो मठ कहाँ पर है। तो ताबो मठ लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ, ताबो मोनेस्ट्री, ये कहाँ पर आपका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आरबीआई आपका स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, स्थापना की बात हो रही है। तो आरबीआई 1935 में स्थापित किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहन जम्प्ड फ्रॉम बेड टू फ्लोर। When he hit the floor, he felt a force applied by the floor. Which law of physics मोहन experienced? सिंपल सी बात है कि मोहन बिस्तर से फर्श पर कूदा। जब वह फर्श से टकराया तो उसने फर्श द्वारा लगाया गया बल यानी कि फोर्स को फील किया। तो मोहन ने फिजिक्स के यहाँ पर कौन से नियम का अनुभव किया। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन उसने फील किया, एक फोर्स है ना, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। फिजिक्स से आपका सवाल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिजिक्स से ही दूसरा सवाल है, एसआई यूनिट पूछी है दीप्त तीव्रता की, ठीक है, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं या दीप्त तीव्रता कहते हैं। उसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों की आपको यूनिट्स भी याद रखनी है, खास करके एसआई यूनिट, ठीक। अगला सवाल है, हु हैज़ डिस्कवर्ड इंसुलिन। तो विलियम बेंटिंग ने खोज करी थी इंसुलिन की, ये आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका आ गया बायोलॉजी से क्वेश्चन, ठीक है। इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिक ने करी थी, बेंटिंग ने। अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सवाल आ गया है आपका केमिस्ट्री से भी। इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन की खोज करी थी जॉर्ज थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स के विवर्तन की खोज, डिफ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये डिस्कवर किया था सर जॉर्ज थॉमसन ने, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो तीनों से साइंस से क्वेश्चन हो गए हैं। अगला है इन विच ईयर WEF वॉज फाउंडेड। तो जो आपकी इंडियन संस्थाएं हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं इंपॉर्टेंट, और जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पढ़ने होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर तो सबके याद नहीं भी रह पाते, लेकिन हेडक्वार्टर ज़रूर याद कर लेना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बात हो रही है, ये बना था आपका 1971 में, यानी कि 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था? फोरम 1971 में ये फॉर्म हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ रिटन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो आपसे एक बुक के राइटर पूछे किस व्यक्ति ने ये लिखा है, ठीक है, किस व्यक्ति ने ये लाइन लिखी है, ठीक है। क्या लाइन है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो ये थॉमस हार्डी की लाइन है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये कोई बुक है या फिर ये सिर्फ एक लाइन कही गई है किसी व्यक्ति द्वारा। यहाँ पर लाइन ही मेंशन है कि ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है थॉमस हार्डी ने। क्या लिखा है? फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी ने लिखा है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ चित्रा। चित्रा के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा बुक के राइटर पूछे हैं इन्होंने, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बोलती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने ये पेपर देख लिया, अब आप ये बताओ कि चित्रा के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ये कौन से टॉपिक से है, कौन से सब्जेक्ट से ये सवाल है, आप बता सकते हो एग्जैक्टली रविंद्रनाथ टैगोर की बात कहाँ हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ो, उनको रिवाइज करो। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाओ, ठीक। उसके अलावा ज़्यादा जनरल अवेयरनेस के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि इन 20 क्वेश्चंस के लिए आप कितना भी समय दे दो, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप 10 भी सही कर पाओ या 11 भी। मैं सच बात आपसे बोल रही हूँ, ये पेपर देख के आपको भी फील हुआ होगा। अब चलिए ठीक है, मुझे आपको बताना था, बाकी आपकी चॉइस है। आप 2 घंटे 4 घंटे 10 बुक से आप ये पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा ये मानना है जीके के लिए लूसेंट को फॉलो कर लो, लूसेंट अच्छे से पढ़ लो। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है, वो अच्छे से पढ़ लो, और बाकी प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर को करो, कहीं आपने कोई टेस्ट परचेज़ किया है वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि कितने भी बुक से पढ़ लो, ये जो ऐसा पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर पूरा जीएस होता है, पूरी करंट होती है, और उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या कुछ भी होता है। तो आप सब चीज़ें इसमें कवर नहीं कर पाओगे। तो बेटर है अपने सब्जेक्ट को, और जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, जैसे आपका हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, राइट, उनमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का थोड़ा ऐसे ही रहता है, तो इन पे आप उतना ही टाइम दो, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये टॉपिक हिंदी से भी हो सकता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बुक लिखी है। तो चित्रा उनकी बुक है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो ये हो गया। अगला जो हमारा सवाल था वो थॉमस हार्डी से रिलेटेड पूछा गया था कि ये किसने लिखा है, ठीक है। तो इसका हम पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बता सकते। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको वैसे भी देखो पढ़ना चाहिए। 2 चीज़ें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनका मैंने बताया हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, और तीसरी चीज़ और आती है कि इस टाइम इसके हेड कौन है ना। तो देखो आई नो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय WEF में कौन हेड है, कब इस्टेब्लिश होता है, हेड क्वार्टर कहाँ है। लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगी आपको इनके हेड क्वार्टर। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल है। कहने को तो ये भी पूछा जाता है कि टोटल कंट्रीज़ कितनी है WEF में, तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। हेडक्वार्टर ज़रूर आप पढ़ लेना, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद हमने केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने केमिस्ट्री के बाद देखा फिज़िक्स से, ठीक। फिज़िक्स के बाद हमने बायो से भी देखा था, इंसुलिन वाला। फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स से, जहाँ पर RBI की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये पूछा। फिर एक आपसे लोकेशन पर पेस्ट पूछा है कि ताबो मठ कहाँ पर है, कोई फेमस मंदिर भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर है। और जैसे कि हाल ही में अयोध्या बहुत चर्चा में रहा है,
तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और फिर ये पूछ लिया कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने करी, ठीक, ये आपका आ जाएगा ज्योग्राफी में। और नृत्य से आपसे लोक नृत्य से पूछ लिया है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। लोक नृत्य के अलावा आपसे चित्रकला के बारे में पूछा गया है। स्टैटिक जीके में आपका ये चीज़ आ जाएगी। 2 आपकी स्पोर्ट्स से यहाँ पर क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं क्रिकेट से पूछे, किसी और स्पोर्ट्स से पूछ लेगा, ठीक है। जैसे यूएस ओपन होता है, विंबलडन होता है, उनका भी पूछ लेता है कि कौन जीता है, ठीक है। यह जो जीता है वो किस कंट्री से है, देखो कौन जीता है वो किस देश से है, किसने और उसने किसको हराया है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो ओपन्स होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, इनमें। अच्छा, ये 2 आपसे क्रिकेट के सवाल पूछ लिया। वैसे आईपीएल होगा आपके एग्ज़ाम से पहले, तो वो उसके आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका हो गया यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल आ गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार वाला सवाल आपसे पूछा था। इंडिया जिसे भारत नाम से जाना जाता है वो क्या है, ये भी आपका हो गया किससे, पॉलिटी से सवाल। तो 2 पॉलिटी से। फिर रामकृष्ण मिशन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, कब स्थापना हुई है। और राजा राम मोहन राय के बारे में भी हिस्ट्री से आपसे सवाल था। फिर आपका सवाल था कि कोई पुरस्कार उस टाइम दिए गए होंगे 2021 में, वो कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ा है, ये सवाल आपसे पूछा। और आपसे एक पूछा था आईआईटी मद्रास के बारे में, मद्रास के बारे में सवाल, ये करंट से आपका सवाल था। तो ये सिर्फ हम पीवाईक्यू नहीं देख रहे हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि टॉपिक्स जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। पीवाईक्यू ज़रूर पढ़ते रहो, अपने सब्जेक्ट के भी और जनरल पार्ट के भी अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आपको दूसरा पता लगेगा कि किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये सोचें कि हम आपके चैनल पर ही क्यों पीवाईक्यू पढ़ें या देखें, तो सिंपल सी मेरा एक सिंपल सा कहना है कि इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है वो वीडियो के शुरू में मुझे थोड़ी आपको बतानी होती है कि किस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कौन सी वीडियोस आ चुकी हैं, कौन सी आने वाली हैं। फिर वीडियो के एंड में थोड़ा चीज़ें आपको बताती हूँ। वीडियो के बीच में हम सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मेरी कोशिश यही है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर चीज़ों को देखो, पढ़ो, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको देती हूँ। बाकी कम्प्लीटली और फ्री आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप ज़रूर करते रहिए। आपके कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, वहाँ पर पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में, ठीक। टीजीटी पीजीटी मैथ्स वालों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, वो उसको ज़रूर देख लेना, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मैं बात कह सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।